कार्टून पॉइंट। सुनीता जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा था। इसी बीच सुनीता जी किसी काम से अपने कमरे में गईं, तभी उनकी नजर अपने पति रमाकांत जी की फोटो की ओर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी। सुनीता जी जिस काम से आई थीं, उसे भूलकर अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एक तक उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा नयन आ गया। माँ, क्या बात है? आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। वे आज होते तो बात ही कुछ और होती। हाँ माँ, ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो, ये सब भगवान के हाथ में है। चलो बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो सुनीता जी ने बहू बेटे को एक जगह बिठाया और कहा, बेटी, अब ये घर तुम्हें संभालना है। ये लो घर की चाबी। माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? ये आपका घर है, आप संभालिए। नयन, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे। नयन बहू, यह क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बनाकर बैठे हो। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जो जानती हो, अलका नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहां यह एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। ये सुनकर सुनीता जी को बहुत झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा नयन भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वे अकेले किसके सहारे रहेंगी? यही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गईं। 2 दिन बाद नयन और अलका अपने नए घर में चले गए। जाते समय नयन ने मौं से कहा, माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा और पैसे भी भिजवाता रहूंगा। आप चिंता मत करो। उसकी तुम चिंता मत करो। तेरे पापा इतना कुछ छोड़कर गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे। नयन और अलका दोनों चले गए। उनके जाने के बाद सुनीता जी फूट फूट कर रोईं। लेकिन अब कौन था जो उनको चुप कराता, इसलिए वे रोते रोते सो गईं। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गईं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। नयन ने अपने नए घर जाकर एक बार भी माँ से बात नहीं की। नयन के इस व्यवहार से सुनीता जी टूट सी गई थीं। एक दिन सुनीता जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने ने आई। अरे सुनीता, कैसी हो? नयन की शादी पर तो मैं आ न सकी। सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कर आती हूँ। बहू कहाँ है? कविता, वे दोनों ये घर छोड़कर चले गए। बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। सुन, इस घर को पेइंग गेस्ट बना देते हैं। पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे। उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। लेकिन यह सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ नहीं आता। मैं काफी दिनों से यही काम कर रही हूँ। तू चिंता मत कर, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। कुछ ही दिन में कविता ने सारा इंतजाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहां रहने लगे। सुनीता जी उनसे बातें करती रहती थीं। उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती। इस सब में समय कब निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था। सुनीता जी इस सब से इतनी खुश रहने लगी कि उन्हें अब नयन और अलका की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें।